एक कंपनी जिसकी ग्रे मार्केट में जीएमपी 80 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी लगभग 57% लिस्टिंग गेन का सेंटिमेंट बना हुआ है। कंपनी का आरओई, आरओसी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी जबरदस्त है। नाम है एक्जेटो टेक्नोलॉजीज, पर क्या ये फाइनेंशियल सच में लिस्टिंग डे पर धमाका करवा पाएंगे? ये कंपनी कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन, एआई सॉल्यूशन, ऑटोमेशन एंड क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के थ्रू ग्लोबल क्लाइंट को सर्व करती है। चलिए समझते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस, ग्रे मार्केट की प्रीमियम, और अंत में जानेंगे इस कंपनी का लिस्टिंग पर पैसा बनने वाला है या नहीं, और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में हमें निवेश करना है या नहीं करना। आईपीओ शुरू करें उससे पहले बात करते हैं कल बंद हुए आईपीओ सुदीप फार्मा के, जिसको एक जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला और स्टॉक को क्यूआईबी में 213 टाइम्स, तो एनआईआई में 116 टाइम्स, तो वही रिटेल में 15 टाइम्स से ज्यादा, ओवरऑल 93.71 टाइम का जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जिसकी ग्रे मार्केट में 14.67% यानी 87 रुपीज के अराउंड जीएमपी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं आज की दो लिस्टिंग एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, जिसको एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यानी 45.46 टाइम का देखने को मिला था, और स्टॉक अलॉटमेंट प्राइस 120 रुपए के सामने 135 रुपए यानी 12.50% प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिखा, और दिन के दौरान 142 रुपए 65 पैसे यानी 18.87% की प्रीमियम पर जाता हुआ दिखा। अब बात करते हैं आज की दूसरी लिस्टिंग गैलार्ड स्टील का, जिसको एक अच्छा खासा जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला था, और ये स्टॉक 375.54 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। अलॉटमेंट प्राइस 150 के सामने ये शेयर 223 रुपए 10 पैसे यानी 48.73% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखा, और दिन के दौरान 234 रुपए 25 पैसे यानी 56% से ज्यादा की प्रीमियम पर जाता हुआ दिखा। अब तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू एक्जेटो टेक्नोलॉजीज की, जो 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी एक कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस को स्मार्टर, फास्टर और इफिशिएंट बनाती है। कंपनी की सर्विसेज में मेनली 3 बकेट्स में डिवाइडेड है: सीएक्स एंड एनालिटिक्स, यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्जेटो आईक्यू। ये सारी सर्विसेज क्लाइंट को हेल्प करती है अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में। अब बात करते हैं कंपनी की कोर सर्विसेज की, जिसमें सीएक्स एंड एनालिटिक्स, जहां पर कंपनी बिजनेस को स्मार्टर कस्टमर जर्नी डिजाइन करने और रियल टाइम एक्शनेबल इंसाइट देने में हेल्प करती है। वहीं दूसरा जो है वो कन्वर्सनल एआई यानी एआई पावर्ड चैटबॉट, जो एजेंटलेस कॉन्टेक्ट सेंटर्स बनाता है, क्यूरीज बिना ह्यूमन हेल्प के सॉल्व करता है और कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है और एक्सपीरियंस टॉप क्लास होता है। तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमेशन एज अ सर्विस यानी आरपीए। फाइनेंस, एचआर और कस्टमर वर्कफ्लो जैसे रूटीन टास्क को ऑटोमेट करके एक्यूरेसी, प्रोडक्टिविटी और स्पीड बूस्ट करता है एंड टू एंड ऑटोमेशन सपोर्ट के साथ। नंबर 4 पर है जो है वर्क फोर्स मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, टास्क ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, जिससे स्टाफिंग एफिशिएंट और ऑपरेशनल स्मूथ हो जाते हैं टीम मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस में अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 तक कंपनी के पास 133 एम्प्लॉयज की टीम है, इंडिया में भी, बट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यूएसए, सिंगापुर और ग्लोबल डिलीवरीज की जाती है थ्रू डिलीवरी पार्टनर्स। यानी कंपनी स्मॉल जरूर है लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। अब एक बार हम बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट बेस की, तो एक्जेटो के क्लाइंट काफी वेल नोन नेम्स है, जिनमें मेक माई ट्रिप, एक्सिस बैंक, रिलायंस कैपिटल, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, आईजीटी सॉल्यूशंस, टाटा कैपिटल, आईकेएस, डब्ल्यूएनएस जैसे दिग्गज शामिल है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की, तो 28 नवंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 2 दिसंबर तक खुला रहेगा। 5 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 133 से 140 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है, 37.45 करोड़ का आईपीओ साइज है, और जिसमें से 31.85 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 5.60 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और बीएससी का एसएमई आईपीओ। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो रिटेल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लॉट में 2000 शेयर में 2,80,000 रुपए के लिए करना होगा। स्मॉल एचएनआई में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना है 3 लॉट में 3000 शेयर 4,20,000 रुपए के लिए, और बिग एचएनआई में 8 लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 8000 शेयर 11,20,000 रुपए के लिए करना होगा।
अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के दिए। तो अगर असेट क्लास से शुरुआत करें तो 34.51 करोड़ की असेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 99.22 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है। इनकम की बात करें 73.13 करोड़ की इनकम मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 126.16 करोड़ मार्च 25 में हो चुकी है। और सितंबर 25 की बात करें तो 71.53 करोड़ की इनकम कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5.06 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 में था, जो बढ़ के 9.75 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका है। और सितंबर 25 की अगर बात करें तो 7.26 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। अगर इबिटा की बात की जाए तो 6.12 करोड़ का इबिटा मार्च 23 का था, जो बढ़ के 15.95 करोड़ मार्च 25 तक हो चुका। और सितंबर 25 तक अगर बात करें तो कंपनी का इबिटा 11.46 करोड़ का। रिजर्व्स की बात करें 21.69 करोड़ की मार्च 23 की रिजर्व थी, जो बढ़ के 41.96 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। बोरोइंग की बात करें तो 6.21 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी कंपनी की, जो बढ़ के 27.98 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की, जहां पर कंपनी 140.92 करोड़ के वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर आरओई 28.13% है तो आरओसी 26.38% का, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.75 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.03% है, पेट मार्जिन 7.85% का है, तो EBITDA मार्जिन 12.64% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.52 का है, और ईपीएस 14.43 का और पी रेशियो 9.70 का। मतलब कंपनी की वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रही है, जहां पर आरओई, आरओसी और आरओ रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी जबरदस्त है। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.75 का, जो काफी अंडर कंट्रोल है। ईपीएस भी कंपनी का बेहतर है और पी रेशियो भी काफी अच्छा है। अब एक बार इस कंपनी का कंपैरिजन इसके कॉम्पिटिटर के साथ कर लेते हैं, जहां पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। तो एक्जैक्टो का जो ईपीएस है वो 13.87 का है, वहीं ब्लैक बॉक्स का 12.16 का है, पी रेशियो 9.70 का है एक्जैक्टो का, तो ब्लैक बॉक्स का 45.99 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.03 की है एक्जैक्टो की, तो ब्लैक बॉक्स की जो है वो 26.99। मतलब अपने कॉम्पिटिटर के सामने भी ये कंपनी एक बेहतर वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी में 15.73 करोड़ का उपयोग करने वाली है। इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 6.80 करोड़ का उपयोग करने वाली है। रीपेमेंट करने वाली है बोरोइंग का, जो उसमें 2.53 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाले हैं। दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो 54% के आसपास की ग्रे मार्केट में जबरदस्त प्रीमियम देखने को मिल रही है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल बेहतर है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव और अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर आरओई, आरओसी बेहतर है, डेब्ट अंडर कंट्रोल है, कंपनी के रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली अच्छी ग्रोथ हो रही है, और ग्रे मार्केट में भी एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप अपना डिसीजन खुद की रिसर्च करने के बाद इस वीडियो में जो भी डेटा आपके उपयोग का उसका उपयोग करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद डिसीजन लीजिएगा कि आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, एसएमई आईपीओ हमेशा रिस्की होता है, लिक्विडिटी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इस आईपीओ में निवेश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे एक और नई कंपनी का आईपीओ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।